अच्छा चलिए अब देखेंगे आपने, अब देखो बच्चे बी एक्स वाई जेड एल ये हमने लिख लिया, दिस इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, दिस इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, बट दिस इज अ नोट वर्ड, दिस इज अ नोट वर्ड, व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट गिव्स टू कंप्लीशन, बिकॉज इट्स नॉट गिव्स टू कंप्लीशन, सो इट इज नॉट अ वर्ड, इससे क्या है, वर्ड नहीं है। समझ गए? इस प्रकार से क्वेश्चन में कर सकते हैं। ये मेरा गलत हो गया नहीं, तो इस कंडीशन देखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे ये मेरा वर्ड नहीं होगा, तो वर्ड क्या होगा, रामू, ये कंप्लीशन दे रहा है, किसी न किसी बच्चे का नाम है, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा रामू जो देखा आपने, तो मेरा क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। अभिमन्यु एक प्रकार का नेम है, अनु ए डबल ए नी होता है नहीं, फिर लिखते हैं प्रियंका, प्रियंका, ठीक है, इस प्रकार का नेम लिखेंगे, तो कोई भी नेम ले लेते हैं, एक प्रकार क्या हुआ है, नेमिंग वर्ड है, ये सारे मीनिंगफुल वर्ड है। समझ गए? स्कूल लिख दीजिएगा, तो स्कूल क्या होगा बच्चों, स्कूल की बात करें, स्कूल लिखिए भी मीनिंगफुल वर्ड है। स्कूल मतलब होता है विद्यालय, जहाँ विद्या का ग्रहण करते हैं, विद्या का जो स्थल होता है उसको विद्यालय बोलते हैं। तो बात करें तो मेरा क्या होगा, वर्ड होगा, और उसके बाद में और सब वर्ड मेरा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट? चल लिखना चाहते लिख लीजिए। कंप्लीटेड हो गए ना। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सारा आपने हो गया ना। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब यहाँ देखिए आप टॉपिक डालिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप बताइए कितने टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जी? हाँ, इसका डेफिनेशन आप लोग बता सकते हैं जी? याद लिखेंगे all English words are divided into
all English words are divided into 8 groups. क्या देखिए, all English words are divided into 8 groups according to their function. क्या देखा आपने, according to their function. According to their function in a sentence. क्या देखिए, all English words are divided into 8 groups according to their function in a sentence is called parts of इंग्लिश में। देखिए all English words are, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, all English words are divided to 8 groups। जितने सारे इंग्लिश के वर्ड है सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सारे क्या है आपने अपना अपना क्या फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। ठीक है, इन अ सेंटेंस ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड टू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जितने सारे वर्ड हैं इंग्लिश के सारे क्या अलग अलग अपना काम है। जैसे मैं टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, आप स्टूडेंट है, आपका काम है पढ़ना, होमवर्क जो मिलेगा उसको पूरा करना। नहीं, ये सब सारे स्टूडेंट का काम होते हैं। टीचर काम क्या होता है, बच्चे को जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करना काम होता है। नहीं, तो ये सब आपने देख लिया। तो ये देखा आपने क्या, तो जितने सारे इंग्लिश के वर्ड होता है सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सारे क्या है अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। नहीं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल की ओर आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे लेकिन क्या एग्जाम्पल इसमें एक टाइप से होता है, इसमें सब है एक टाइप होता है। तो एग्जाम्पल इसमें नहीं कर सकते हैं इसको। चलिए इसमें कर सकते हैं, टाइप्स क्या क्या है। चलिए अब इसमें टाइप्स होता है, यहाँ पे पहला लिखेंगे, यहाँ पे पहला लिखिए यहाँ पे नाउन, दूसरा हो गया प्रोनाउन, नेक्स्ट क्या हो गया बताइए, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, पांचवा हो गया एडवर्ब, छठा हो गया 6 पार्ट, प्रीपोजिशन, सातवां हो गया कंजंक्शन हो गया, नहीं कंजंक्शन हो गया, और आठवां हो गया चलिए बच्चों अब बात करते हैं, हम लोग इस बिंदु को समझने का प्रयास पहले करेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर इसको लिखने का कार्य करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मैंने बताया हूँ एक और अगली क्लास में लेजर लाइन लाऊंगा ताकि मैं दूर भी रहूँगा, आप लोगों को बता सकें यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, चलिए तो बात करें यहाँ पे जितने क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर, पहले तो देखिए ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश में जितने सारे वर्ड है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सारे क्या है अपना अपना फंक्शन है, कहाँ पे, इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। ये देख लिया आपने। अब बात करते हैं इसके 8 टाइप्स क्या क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें 8 टाइप्स देखा था आपने, तो उसको हम बात करें तो पहला मेरा होता है नाउन, जिसको आप बात करें यहाँ पर नाउन क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। A noun is the name of any word, person and things, anything। किसी भी चीज़, ये बोल दो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, नाम से जब पुकारते हैं ना तो मेरा नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो डैट मीन्स ये कर सकते हैं नाउन जो प्रकार का हो गया मेरा नेमिंग वर्ड है। क्या है, नेमिंग वर्ड है। ठीक है, अब देखिए प्रोनाउन की ओर आते हैं। तो प्रोनाउन में क्या होता है ना, जो प्रोनाउन में नेमिंग वर्ड समझ गए, इसमें पर्सन के नेम आ जाएगा, प्लेस के नेम आ जाएगा, थिंग्स के नेम आ जाएगा, वो सारे आ जाएंगे। देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट
pronoun. Pronoun that means a pronoun is a word which use the place of noun. जो noun के place पे जो चीजें यूज की आती है उसे हम क्या बोलते हैं? pronoun बोलते हैं. क्या बोलते हैं? pronoun बोलते हैं. जो noun के place पे आता है उसे क्या बोलते हैं? pronoun बोलते हैं. क्लियर है? तो pronoun हो गया. अब आगे देखते हैं नेक्स्ट है adjective. तो हालांकि प्रोनाउन के एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे आई हो गया, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, नहीं फिर उसके बाद वे हो जाएगा. ये सब सारे के सारे वर्ड हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड जो मेरा है एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव क्या करता है बाबू बताइए? एडजेक्टिव जो होता है एक प्रकार की विशेषता बतलाता है. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? An adjective is a word which describe noun and pronoun. Adjective किसको बोलते हैं? Adjective उस वर्ड को बोलते हैं जो noun और pronoun को क्या करता है? Describe करता है. तो क्या कहलाता है? Adjective कहलाता है. कोई देखा आपने? An adjective is a word which describe noun and pronoun. अब describe कैसे कीजिएगा? जैसे बोलेगा my phone is new, your shirt is white, your shirt is blue. नहीं, ये सब क्या होगा? विशेषता बता रहे हैं. नहीं, जैसे you are a most intelligent boy. इंटेलिजेंट क्या है? आप एक लड़का है, समान बात है. सब कोई लड़का है, सब कोई लड़कियां हैं. नहीं, अब देखिए अब अपनी खासियत बताई जा रही है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, तेज है, तीव्र गति के, आपका जो दिमाग है काफ़ी यशस्वी है. तो उस कंडीशन में बात करें तो एडजेक्टिव आपका हो जाएगा इंटेलिजेंट. ठीक है. अब बात करें कोई बच्चा टॉल है तो टॉल हो जाएगा उसका एडजेक्टिव. कोई बात करें आप बच्चा स्मॉल है, किसी का ड्रेस न्यू है तो न्यू मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा. किसी का ओल्ड है, ओल्ड मेरा क्या हो जाएगा? ओल्ड न्यू मेरा हो जाएगा, वो भी एडजेक्टिव हो जाएगा. क्लियर है? आप चलिए आगे देखते हैं. कोई आप देखिए एडजेक्टिव हो गया. अब आ गया वर्ब. वर्ब क्या होता है ध्यान दीजिए. वर्ब में क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड which shows an action. देखिए all action word is a not verb. All action word is a not verb. Suppose I want to break this wall. अब मान लीजिए उसको हम सुबह शाम ऐसे से पीट रहे हैं, कभी दीवार नहीं गिरेगा. एक्शन हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो कभी मेरा वर्ब नहीं होगा. उसकी डिफिनेशन बच्चों क्या है? अब वर्ब इज अ वर्ड which shows an action, relation and change position. जब तक पोजीशन चेंज नहीं होगा दैट इज नेवर कॉल्ड अ वर्ब. समझ आ रही है आपको? अरे आप लोग बच्चे से चलिए. तो ही आपने देखा वर्ब हम उसी को बोलेंगे जो एक्शन चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है, वही मेरा क्या कहलाता है? वर्ब होता है. ठीक है. तो ही इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे? बोलेंगे वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज दैट एन एक्शन, रिलेशन एंड चेंज पोजीशन दैट इज कॉल्ड अ वर्ब. दैट इज कॉल्ड अ वर्ब. इसे क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे. क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए. क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे. अब वर्ब में क्या हो जाएगा? तो आप देखिएगा आप इसमें देख लीजिए जैसे प्लेइंग हो गया, प्ले हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, डांस हो गया, राइट हो गया, नहीं बीट हो गया. बीट मतलब मारना होता है. नहीं, जोर से किसी प्रहार का जैसे नहीं होता है. सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर बेचारा ओल्ड हो गया, बेचारा रिटायर हो गया, नया बोलते हैं. रोहित शर्मा हिट्स द बॉल, बॉल इज गोइंग आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री, दैट इज 6 रन. ही गेन्स फॉर हिज टीम 6 रन. उसने क्या किया? 6 रन गेन किया. गेन दैट मीन्स ऐड किया. गेन मतलब होता है क्या करना? बढ़ाना. समझ गए? आप कहेंगे कि मेरा बिजनेस का 20% गेन हुआ है, मतलब ये 20% आपका प्रॉफिट हुआ है. और जब ये कहेगा लॉस कहेगा तो नुकसान हो जाएगा. नहीं, तो आप देख लीजिए प्ले, डांस, राइट, रीड, ये सब सारे के सारे दीज ऑल वर्ड्स आर वर्ब. क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा. समझे नहीं समझे? क्लियर है? जितना सारा एक्शन वर्ड होता है मेरा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. आप बच्चों बात करें यहाँ पे एडवर्ब की. किसकी बात हम करें? एडवर्ब की बात करते हैं हम लोग. तो एडवर्ब में देखिए इसका एग्जाम्पल लिखे हैं. एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड which modify the meaning of the verb, which modify the meaning of the verb. For example दे लीजिए slowly, slowly हो गया, fastly, fastly हो गया. ठीक है. smoothly. ठीक है. These all words are adverb. ठीक है. जैसे बोलेंगे मिसेस दत्ता walks very slowly. मिसेस दत्ता जो है काफी धीमे टहलती है. नहीं, मिसेस दत्ता walks very slowly. तो very slowly is a adverb. Very slowly is a adverb. But how can बोलेंगे मिसेस दत्ता walks very slowly because she is too much fat. वो इतनी मोटी है कि टहल नहीं सकती है. समझ गए? इसलिए काफी धीमे धीमे देखते हैं. मोटे लोग ऐसे ऐसे करके चलेंगे, ऐसे करके चलेंगे, नहीं चलते हैं. और उनके चलने का टेक्निक अलग रहेगा. बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए पीछे से चला करते हैं. नहीं, चलिए आगे आते हैं. तो स्लोली हो गया, स्मूथली हो गया, फास्टली हो गया. तो मेरा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. क्या हो गया? एडवर्ब मेरा हो गया. अब चलिए आगे बात करते हैं. अब आप बात करते हैं प्रीपोजिशन का. देखिएगा बच्चों
प्री पोजीशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, किसके स्थान, नाउन और प्रोनाउन के स्थान। एक बार फिर से, प्री पोजीशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब होता प्लेस, स्थान, किसका स्थान, नाउन प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन जब भी यूज होगा नाउन प्रोनाउन को पहले यूज होगा। समझ में आ रही बात? देखिए इंग्लिश आपका टेक्निकल है, यदि रटाफिकेशन करके किया रहता तो फिर मुझे भी याद नहीं होता, समझ गए। मैं इतने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, जो दिल्ली से लेकर पटना, पटना में पहले मैं बहुत बार पढ़ाया, फिर दिल्ली पढ़ाया, तो बहुत मेरा मतलब कंटिन्यूसली जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। रटाफिकेशन किया रहता है, हो सकता है कहीं याद ही भूल जाते। रटेंगे तो रटने वाले बच्चे शॉर्ट टर्म काम करते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं वो लॉन्ग टर्म काम करते हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, समझ गए। और इंग्लिश में तहलका मचाना है, जैसे बोलते हैं मेरा हाल तो बुरा है पर तुम कैसी हो लिखना, मैं तो ठीक हूँ अपना ख्याल रखना, समझ गए। माई कंडीशन इज बैड बट हाउ टू राइट, आई एम फाइन बट हाउ टू राइट, मैं तो ठीक हूँ अपना ख्याल रखना, है ना। इस प्रकार से सेंटेंस हो गया। जैसे आप कोई गाना कोई ट्रांसलेट करना है, जैसे गाना है करना मेरा इंतजार सिर्फ संडे को, नहीं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कैसे होगा, है ना। करना मेरा इंतजार सिर्फ संडे को, है ना। टी विल ओनली ऑन बेट ऑन संडे, मंडे को बड़ा मुझे काम है, एक पल भी ना आराम है। अब देखिए मंडे को बड़ा मुझे काम है, आई एम टू मच बिजी ऑन मंडे, समझ गए। एक पल भी ना आराम है, आई हैव नो एनी रेस्ट ऑन एनी मोमेंट्स, समझ गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे जादू में दिखाएंगे आपको। जैसे बहुत सारे गाना है, रब को याद करो तुझे फरियाद करो दूसरा याद मिला दे, तो बहुत सारे ऐसे गानाओं को लेकर आएंगे। अब खुली मनोरंजन के साथ आप लोग बताया जाएगा, क्लास में मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। बर्डन के साथ दोस्तों नहीं पढ़ना है, एक एंजॉय के साथ पढ़ना है, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। प्री पोजीशन, प्री मतलब होता है क्या, पहले, पोजीशन मतलब होता है क्या, स्थान, किसके स्थान, नाउन प्रोनाउन। इसका डिफिनेशन कैसे दीजिएगा, इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा, तो बोलेंगे प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड इट्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन to show its relation to another word in a sentence, that is called the preposition. Understand? तो जैसे बोलेंगे यहाँ पे क्या, I study in the classroom, in the I study in the classroom। इन जो बच्चों की बात करें, इन मेरा प्रीपोजिशन हो गया, समझ गए। इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। इनका बच्चों यूज वहाँ होता है जहाँ पे बाउंड्री वाल के अंदर आप होते हैं, क्या होते हैं, बाउंड्री वाल के अंदर होते हैं, तो मेरा क्या होता है, वहाँ पे प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन आपने देख लिया। तो प्रीपोजिशन में क्या मैंने बताया, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड इट्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन। तो इसमें देखिएगा आई स्टडी इन द क्लासरूम, तो मैंने ये बोला था प्रीपोजिशन जब भी आएगा नाउन प्रोनाउन को पहले आएगा, कहाँ आएगा, पहले आएगा। अब बताइए इसमें नाउन कौन हो गया, तो देखिए अब क्लासरूम, क्लासरूम एक प्रकार का प्लेस है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और बाउंड्री के अंदर होता है, समझ गए। तो वहाँ पर हम लोग इन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इन का। इन मेरा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। द डॉग सैट अंडर द टेबल, डॉग कहाँ बैठा हुआ है, अंडर द टेबल बैठा हुआ है, तो अंडर जो हो जाएगा मेरा तो प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अंडर जो आपका प्रीपोजिशन हो गया, क्लियर है। फिर बोलेंगे जैसे बोल दीजिए यहाँ पे द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, तो इनटू क्या होता है, देखिए लिखिएगा, द फ्रॉग जंप्ड द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, ठीक है। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, इनटू जो हो जाएगा मेरा वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। इन जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो जब भी इनटू का प्रयोग करेंगे, इनटू द बेल नाउन है, तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ को नाम से बुला दो वो सारे के सारे नाउन हैं। एक कॉन्सेप्ट पे ये भी कह सकते हैं आप, इन अ वर्ल्ड एवरीथिंग इज नाउन, वर्ल्ड में जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, सारे के सारे नाउन है, सारे के सारे क्या है, नाउन है बच्चों। यहाँ पे ध्यान देंगे तो प्रीपोजिशन में आपने देख लिया है ना, तो प्रीपोजिशन क्या देखा, द फ्रॉग जंप इनटू द वेल, तो इनटू जो हो गया आपका प्रीपोजिशन हो गया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नोट लेना है ना, ठीक है। नहीं देखिए करिए कुछ भी चीज़ें, मगर इंग्लिश तो जान है, देश का प्राण है, आन बान शान है, समझ गए। इंग्लिश है, इसका ऐसा है, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज when you are using entire world, understand।
So you should most study of English and you develop your skill, spoken skills and communication skills. How can you communication skills develop in English? It's very attractive language. Understand? When you are going outside of the Bihar, then after you will realize that what's the importance of English speaking. Understand? Thank you so much. Next, we discuss about conjunction. Understand? अब कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर. ये कंजंक्शन क्या करता है ना, एक मीडिएटर का काम करता है. मीडिएटर समझते हैं किसे कहते हैं? दोनों को जोड़ने का काम करता है. शादी वाले के हैं बिहार, यूपी, दिल्ली, बम्बई कहीं भी होता है तो एक मीडिएटर जरूरत पड़ता है. एक लड़की पक्ष से भी रहता है, लड़का पक्ष से रहता है, दोनों को मिलाने का काम करता है वो बीच वाला एक आदमी. कोई कंजंक्शन है. तो कंजंक्शन में क्या होता है, जैसे देखते हैं दोस्त लोग जो मार्केट में चलता है तो क्या बोलता है, आज तुम समोसा खिला दो, कल हम खिला देंगे, पैसा नहीं लाया. नहीं बोलते ऐसे, नहीं. तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी से काम चला लेते हैं. नहीं, या देख लीजिए फलनमा का पैसा है, तो वहाँ जाते हैं, तू ला निकाली है ना, तू लेता है, तुरंत जाके क्या करता है, उसको जो कहता है तू आज खिला दे, कल मैं खिलाऊंगा. और यदि किसी को पैसे लेना है, रेंट में कम जाता है, किसी बच्चों को विद्यार्थी लाइफ में होता है, हर किसी को तकलीफ आती है. स्ट्रगल लाइफ जो होता है, एक तपस्वी लाइफ जो होता है, वो स्टूडेंट का. दूसरी बात, जिसने तपाया है अपने आप को, उसी ने इतिहास रचा है. समझ गए? इसलिए कहते हैं लक्ष्य उसी को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है. लक्ष्य उसी को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है. पंख से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, हौसले से जान होती है. ये हौसला आपको बुलंद रखना है. समझ गए? और दूसरी बात, स्टूडेंट लाइफ में हमेशा सिंपल रहने का प्रयास करना है. कोई जरूरत नहीं है स्नो पाउडर क्रीम परफ्यूम मारने का, क्रीज में चलने का, डेली मतलब आयरन कराकर चलने का. नहीं बाबू, आप जिस दिन इस पर ध्यान देंगे ना, तो इस पर ध्यान नहीं रहेगा आपका. हर दिन सुंदरता पर ध्यान रहेगा. समझे? तो हम लोग भी यहाँ तक अभी टीचर भी बन गए हैं, अर्निंग भी है, फिर भी हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं. किस पर ध्यान देते हैं? बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करते हैं और डिलीवर करने का बच्चों को प्रयास करते हैं, ताकि मेरा क्वालिटी है, मेरा सुंदरता बोर्ड है, मेरा सुंदरता पेन है, इसकी क्षमता, इसकी सुंदरता से निखार यहाँ लाना है. ये सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर देना है. डाउनलोड करना ही नहीं है, आपके मेमोरी में सेव कर देना है. समझ गए? इसलिए हम जब सुंदरता पर ध्यान देंगे तो क्लास टाइम तो नहीं होगी, हम ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे. हम लोग चेहरा का तरह शॉर्ट सरिया लेते हैं, कॉलर सरिया लेते हैं. अब ये करेंगे तो पढ़ाई कैसे होगा? नहीं. इसलिए बाबू, स्टूडेंट और टीचर का जो लाइफ होता है, काफ़ी तपस्या का लाइफ है, मेहनती का लाइफ है, स्ट्रगल का लाइफ है. जो ऐशोराम टीचर करता है उसमें जाओ अच्छे नहीं पढ़ाते होंगे, और जो बच्चे करते हैं तो उसमें जो बच्चा नहीं पढ़ता है. मैं कहता हुए नहीं कि ऐशोराम करना गड़बड़ बात है, सही बात है भाई, पर बात यह है जो उस पर ज़्यादा ध्यान देगा तो पढ़ाई पर कम ध्यान देगा. समझ गए? वन टाइम यू शुड नेवर डिवाइड योर माइंड एंड कंसंट्रेशन विद टू वर्क्स. टू वर्क्स के साथ आप डिवाइड नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते हैं. यू शुड डू वन टाइम्स वन वर्क एंड वन टारगेट. समझ गए ना? मुझे सुंदरता दिखाना नहीं, किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, हमको यहाँ अट्रैक्ट करना है जहाँ पे लाइफ मेरा अट्रैक्ट हो जाएगा. लाइफ में मेरा ये अट्रैक्ट हो गया तो दुनिया में उस पर अट्रैक्ट होगा. मैं किसी को मरूँ नहीं. आगे आते हैं. देखिए कंजंक्शन की बात करें बच्चों, तो कंजंक्शन में क्या होता है देखिएगा. बोलते हैं बच्चों को, इफ यू विल हेल्प मी देन आई विल श्योर हेल्प यू. इफ यू विल हेल्प मी देन आई विल श्योर हेल्प यू. क्या तो देन हो गया, देन वर्ड क्या हो गया, फिर उसका बिकॉज है ना. सो इफ दिस ऑल वर्ड्स आर कंजंक्शन, दिस ऑल वर्ड्स आर कंजंक्शन. नहीं, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, एंड आ गया, एंड भी कंजंक्शन हो गया जी, बात नहीं हो गया. A N एंड हो जाएगा और बहुत हो जाएगा. These all words are conjunction. Conjunction I think you understand very easily. Understand? तो यहाँ पे आपने देखा कंजंक्शन हो गया. एंड when you are attending English classes and you want to speak that and you want to express these any topics, the conversation in English you will try. आप ट्राई करेंगे, मुझे इंग्लिश में बात करनी है. आप ट्राई जब तक नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है. इसलिए सारे जानते हैं, इसलिए सारे आप पढ़े हैं. जो आप लोग बीएससी पढ़ रहे हैं, बीए मतलब ग्रेजुएशन में है आप लोग, तो समझ सकते हैं कि आप लोग ये सारे पढ़ चुके टॉपिक नहीं. बट यू शुड रिवाइज वन टाइम, इट्स आफ्टर यू रियलाइज दैट एंड डेवलप योर स्किल्स इंग्लिश. These all words conjunction, understand? And now these topics we discuss about interjection. Okay? Now we discuss about interjection. Interjection that means an interjection is a word which is some student statement or idea. जब किसी का हम आकस्मिक खुशी और दुखी का बात करते हैं तो आप इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं. उसे क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं. यहाँ तो कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं. तो मेरा इंटरजेक्शन होगा, जैसे बोलेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स है,
जब आकस्मिक किसी दुख की बात करते हैं किसको यूज करते हैं? ओह माय गॉड, हाउ कैन ही डाइड, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बच्चों यहाँ तक कितनी इसका बता रहे, ठीक है? ठीक है।